हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप एसबीआई क्लर्क या पीओ का प्रिपरेशन करें तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के हेल्प से आप अपने अर्थमेटिक को सही कर सकते हैं। मैं डेली वीडियो लाती हूँ एंड समझाती हूँ कैसे आप लोग अर्थमेटिक का क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं इसके पहले एसआई सीआई एंड मिक्सचर का सारे टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ, तो आप लोग चाहें तो उस वाले वीडियो को जाकर कर देख सकते हैं। एंड प्रीवियस ईयर का भी मैं क्वेश्चन बताई हूँ। मैं डेली वीडियो लाती हूँ एंड 100+ मैं हर एक चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। तो आप लोग चाहें तो आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी आज का स्टार्ट करते हैं और बताइएगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व करते हैं। मुझे जो इजी मेथड लगता है मैं उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। यहाँ पर देखेंगे तो क्या बोल रहा है, शॉपकीपर है और वो क्या करता है, अपने आर्टिकल को 60% एबव मार्क करता है सीपी से। और यहाँ पर डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है 4:1 और यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है प्रॉफिट और डिस्काउंट का 180। और यहाँ से आपको फाइंड क्या करना है, एसपी और एमपी का रेशियो फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, मैं यहाँ पर लेट कर लूँगी। मैं यहाँ पर सीपी को 100 लेट कर लूँगी, तो यहाँ आपका सीपी 100x हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से अगर एमपी देखें तो एमपी कितना हो जाएगा, अगर 60% अगर एबव मार्क करते हैं 100x का तो कितना हो जाएगा, 160x आपका एमपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे तो इसका आपका वैल्यू गिवन है, ये जो आपका प्रॉफिट और ये डिस्काउंट का जो वैल्यू दिया हुआ है, पहले डिस्काउंट है तो मैं पहले डिस्काउंट का ही रेशियो लिख दे रही हूँ। यहाँ से आप देखेंगे तो इसी का रेशियो गिवन है, कितना 4:1 गिवन है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी का डिफरेंस दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंस अगर हम लोग देखते हैं तो कितना हो जाएगा 3, और इसी 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 180 दिया हुआ है। और यहाँ से 1 का अगर वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 60। और यहाँ से अगर डिस्काउंट देखेंगे तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, अगर 60 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आपका डिस्काउंट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 से अगर 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, आपका एसपी के इक्वल दोनों को करेंगे और यहाँ से एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। बाकी इस क्वेश्चन को रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखते हैं तो एसपी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर 100x ये सीपी है और उसके बाद प्रॉफिट कितने का हो रहा था, 60 का हो रहा था, तो ये आपका एसपी आ जाएगा। अगर एमपी से अगर हम लोग एसपी निकालते हैं तो एमपी कितना है 160 और डिस्काउंट कितने का मिल रहा है 240 का मिल रहा है। तो यहाँ से 160x और माइनस करेंगे 240, क्योंकि इतने का डिस्काउंट मिल रहा है। अब बाकी यहाँ से क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका 60x हो जाएगा और ये उस साइड चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। 60 240 में जाकर कर ऐड हो गया तो 300 हो गया। अब यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये जो रेशियो बोल रहा है वो निकाल सकते हैं। यहाँ से एसपी का और एमपी का रेशियो चाहिए, तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से एसपी निकाल लेते हैं। तो एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाला ले लेते हैं 100 सीपी और उसके बाद फिर क्या है 60, तो यहाँ से एसपी आ जाएगा। और यहाँ पर अब क्या करेंगे, आपका जो 100 है 100x है वहाँ पर x का वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 560 आ जाएगा। ठीक है। अब एमपी भी निकाल सकते हैं। एमपी कितना था 160 था, एक्स था, और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। बाकी एसपी और एमपी का क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। आपका एसपी कितना आया था 560 आया था और एमपी कितना आया 800 आया है। अब यहाँ से इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये 7 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा 7:10 हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट करिएगा। ऐसे तो आप लोग को ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आप लोग को स्पीड मेंटेन कर कर चलना पड़ेगा। बाकी अगर कहीं पर भी अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में देखेंगे तो क्या कह रहा है, शॉपकीपर क्या करता है 60% एबव मार्क करता है आर्टिकल को सीपी से, और यहाँ पर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 20%, 12.5% और डी% का, और कितना प्रॉफिट बना रहा है 7.52% का प्रॉफिट बना रहा है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर शॉपकीपर बस फर्स्ट और थर्ड डिस्काउंट अलाउ करता तो कितने का प्रॉफिट होता। तो सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, सीपी को लेट कर लेंगे। सीपी आपका कितना हो जाएगा,
100x हो जाएगा और MP अगर निकालते हैं 100x का अगर 160 निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 160x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर SP फाइंड करते हैं तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 160x और इस पे डिस्काउंट दिया है 20% का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8/10 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर डिस्काउंट कितने का मिला है 12.5। 12.5 का वैल्यू कितना होता है 12.5 का वैल्यू देखेंगे तो आपका 1/8 हो जाता है और डिस्काउंट कितने का मिला है 1 रुपये का, तो यहाँ पर हम लोग कितना लिख सकते हैं 7/8 लिख सकते हैं। तो ये आपका 7/8 हो जाएगा और एक लास्ट डिस्काउंट जो है वो पता नहीं है तो उसको मैं ऐसा ही लिख दे रही हूँ। उसके बाद यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 0 क्रॉस और ये 8 क्रॉस हो जाएगा। अब अगले में चलते हैं। 16 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा 112x हो जाएगा और उसके बाद आपका 100 माइनस डी और उस नीचे में कितना था आपका 100 था तो यहाँ पर 100 लिखते रहें। ठीक है, अब उसके बाद अगर देखते हैं तो ये तो आपका MP से निकला है और उसके बाद फिर ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा था 112x 100 माइनस डी बाई 100 ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो कहाँ गया, यहाँ से देखेंगे तो 7.52% का प्रॉफिट हो रहा था। तो अगर 100 में अगर इतना प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 में प्लस करेंगे तो 107.52 हो जाएगा x और यहाँ से अगर देखेंगे वैल्यू तो ये डेसिमल हट कर 100 आ जाएगा और ये इसको क्रॉस कर देगा और 112 इसको क्रॉस कर देगा कितने टाइम में, यहाँ से अगर देखते हैं तो कितना हो जाएगा 9 और 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो 10 माइनस डी इक्वल्स टू कितना आ गया है 96 हो गया है और यहाँ से डी का वैल्यू देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से डी का वैल्यू 4% हो जाएगा। मतलब थर्ड डिस्काउंट कितना था 4% का दिया था। अब उसके बाद क्वेश्चन में देखेंगे तो क्या कह रहा है, अब इसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर बस फर्स्ट और थर्ड डिस्काउंट देता तो डिस्काउंट MP पे ही मिलेगा, मतलब 160 पे मिलेगा। तो अब यहाँ से अगर न्यू अगर SP निकालते हैं 160 पे तो फर्स्ट डिस्काउंट तो 20% का दिया था तो मैं 8/10 उसको लिख सकती हूँ। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद फिर देखेंगे तो सेकंड डिस्काउंट कितने का दिया था 4% का दिया था, तो अगर 100 से अगर 4 माइनस करेंगे तो 96 हो जाएगा और नीचे में 100। अब यहाँ से ये ज़ीरो इसको क्रॉस करेगा और यहाँ से जब इसको 16 8 जा करेंगे तो 144 हो जाएगा और 144x हो जाएगा एंड 96 और नीचे में 100 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आपको वैल्यू कितना हो जाएगा 122 और यहाँ डेसिमल रहेगा इतना x हो जाएगा। ठीक है, न्यू SP इतना आ गया और CP कितना था 100x था, तो यहाँ से क्या करेंगे प्रॉफिट फाइंड अगर करते हैं CP माइनस SP तो कितना आ जाएगा 22.88 हो जाएगा x। अब यहाँ से क्या करेंगे फाइंड कर सकते हैं प्रॉफिट परसेंट, जब प्रॉफिट परसेंट यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 22.88x है। ऐसे ये लिखने का ज़रूरत नहीं है बट बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि समझ में नहीं आया तो इसलिए मैं ये लिख दे रही हूँ। तो यहाँ से ये x क्रॉस हो जाएगा और यहाँ से 100 क्रॉस हो जाएगा और प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा 22.88% हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। बाकी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि होमवर्क में है, आप इसको सॉल्व करेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। आज मैं 2 ही क्वेश्चन को रखी हूँ और कहीं पर भी कोई भी डाउट रहे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग को लगता है कि मैं काफ़ी स्पीड पढ़ाती हूँ और आप लोग को ऐसा समझ में नहीं आ पा रहा है तो मैं डिटेल में बताऊँगी। मैं नेक्स्ट डे जो मैं लेकर के आऊँगी वीडियो उसमें मैं डिटेल में डिस्कस कर दूँगी। बाकी अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो फिर मैं ऐसे ही क्लासेस लेते रहूँगी। ठीक है, तो नेक्स्ट डे मिलते हैं। बाकी अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।